नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। आज धामी कैबिनेट की इस साल की अंतिम बैठक हुई। बैठक में 25 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें कई प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट के बड़े फैसलों में अस्पतालों में ओपीडी का शुल्क इस साल नहीं बढ़ाया जाएगा। पुलिस ग्रेड पे के मामले के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। पीआरडी के मामले में भी सीएम को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा वृद्धा और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। महिला गेस्ट टीचर्स को अब मातृत्व अवकाश मिलेगा। राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में 214 योग ट्रेनर्स को आउटसोर्स पर लगाने का फैसला भी आज की बैठक में लिया गया। हॉस्पिटल्स में जो हर वर्ष 10% जो प्रिस्क्रिप्शन के जो वो फॉर्मेट था, पर्ची जिसे कहते हैं, उसकी जो बढ़ानी वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच सीएम धामी ने कोविड वैक्सीनेशन पर मीटिंग बुलाई। मीटिंग में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ये भी तय किया गया। कोरोना को लेकर सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। नए कोविड केस की बात करें तो आज राज्य में 88 नए मामले आए हैं, जबकि 32 मरीज ठीक हुए हैं और अब राज्य में कुल 302 एक्टिव कोरोना केस मरीज हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 48 केस आए हैं। वहीं आज एक मरीज की मौत भी हुई है। 6 महीने बाद राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। इससे पहले 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड में कोविड के 89 नए केस सामने आए थे। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। आरएसएस की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी, चिदानंद मुनि समेत तमाम साधु संत इकट्ठा हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से तमाम लोगों ने यहां पर शिरकत की और अधिक समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने को लेकर प्रदेश के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि संवाद कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लोगों के विचार सामने आए हैं। इन सभी विचारों का राज्य हित में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे सभी विद्वज्जन यहाँ पर एकत्र हुए और सभी ने यहाँ पर आपस में मंथन किया है, एक संवाद किया है कि कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, कैसे हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जाए। उस दिशा में सबके विचार आए हैं और बहुत सारे विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसको लेकर एक बोधिसत्व कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है, विचारों की श्रृंखलाएं, और इस आज के इस संवाद कार्यक्रम से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। उत्तराखंड जीने की प्रेरणा देता है, यहाँ से ऊर्जा देता है और वो एक प्रकार का वह बल जो आत्मबल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ से आत्म सामर्थ्य अथवा आत्म जागरण के संदेश और संवेदनाएं पूरे विश्व भर में प्रसारित किए जा रहे हैं। साल 2021 के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरक सिंह का कहना है कि वो बीजेपी को ना छोड़ने का वचन दे चुके हैं, लेकिन वचन के साथ साथ हरक सिंह रावत ने एक शर्त भी जोड़ दी है। कभी इस्तीफे की धमकी, कभी सीट बदलने की बात और कभी पुराने मुख्यमंत्रियों से नाराजगी। बीते कुछ महीनों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की इसी बात को लेकर चर्चा रही है और इसी बात ने राजनीति में इस चर्चा को जन्म दिया कि हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन अब इस सवाल और चर्चा पर हरक सिंह रावत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं को बीजेपी में बने रहने का वचन दे चुके हैं और ये बात वो पार्टी के टॉप नेताओं से कह चुके हैं, पर वचन की एक शर्त भी है। मैं वचन का बहुत पक्का हूँ। मैंने अमित शाह जी से बातचीत हुई है, नड्डा जी से बातचीत हुई है, धामी से बातचीत हुई है और मैंने उन प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है।
मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। अब इसमें चाहे नया डूबे चाहे नया आगे बढ़े। ये बात कब हुई है सर? नहीं, मेरी बात हुई है और मैं जब तक कोई ऐसी परिस्थिति न खड़ी हो जाए कि जब मुझे अपना वचन तोड़ना पड़े। तो सवाल है कि हरक सिंह रावत आखिर किन हालात की बात कर रहे हैं? 2022 में अपने मन मुताबिक सीट मिलने की या फिर अपने करीबियों को टिकट दिलवाने की? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हरक सिंह रावत के वचन का सम्मान रखने के लिए बीजेपी हालात नहीं बिगड़ने देगी? वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके पुराने नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो बीजेपी में कंफर्टेबल नहीं है। सिंह जी की क्या बात हुई क्या नहीं हुई अभी तो हरक सिंह जी बता पाएंगे, और मैं समझता हूं कि वो अपने आप को भाजपा में सहज नहीं पा रहे हैं, इतना मैं पुरजोर तरीके से कह सकता हूं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने का मैसेज बीजेपी के लिए ठीक नहीं रहा। ऐसे में जिस वचन की बात हरक सिंह रावत ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से की है, उस वचन ने साल 2021 के आखिरी दिन बीजेपी की टेंशन जरूर कम की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में रायपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी संगठन में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज रायपुर सीट के पार्टी वर्कर्स ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रदेश संगठन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित पार्टी वर्कर्स का कहना था कि विधायक के कहने पर पार्टी नेतृत्व ने बिना राय मशविरा किए विधानसभा के 3 में से 2 मंडलों में अध्यक्ष होने के बावजूद अचानक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। उनका यह भी कहना था कि विधायक काऊ अपना पैरेलल संगठन चला रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए दोनों लोग भी कांग्रेस से आए हुए उनके कार्यकर्ता हैं। हमें ये सूचना मिली कि हमारे वीरचंद गढ़वाली मंडल अध्यक्ष और तपोवन मंडल अध्यक्ष मनीष बीस जी और वीरचंद गढ़वाली मंडल अध्यक्ष सुभाष यादव जी की जगह पे कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रदेश संगठन की तरफ से। काऊ जी के कहने पे, उमेश शर्मा काऊ जी रायपुर विधानसभा के कहने पे, तो हमें हमारे मंडल अध्यक्ष को सूचित नहीं किया गया। जो कल ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं? जो पार्टी संगठन की तरफ से पहले अध्यक्ष बने हुए हैं और पहले से ये नीति चली आ रही है कि कभी चुनाव से जो है बनाते थे, और अभी कल किसी भी संगठन में किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि ये मंडल अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और बात करते एक बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से देहरादून के दौरे पर पहुंचेंगे। 3 जनवरी को केजरीवाल दून पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी दी। गोपाल राय ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और उसमें अगले 45 दिनों की रणनीति पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी 11,000 बूथों पर 3 लाख से ज्यादा नए नव परिवर्तन प्रमुख तैनात करने की तैयारी कर रही है। हमने जो निर्णय लिए हैं इन बैठकों के द्वारा कि 45 दिनों में अब इस अभियान को तेज करने के लिए 3 जनवरी को देहरादून में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नव परिवर्तन रैली हम करने जा रहे हैं, जो परेड ग्राउंड मैदान में होगी। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने रैली निकाली और फिर जनसभा को संबोधित भी किया। कोठियाल ने कहा कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और कांग्रेस में बौखलाहट है और दोनों ही पार्टियां सिर्फ चुनाव के लिए दिखावट कर रही हैं। चेहरा बना दिया है फौजी, दोनों के दोनों ना एक फौजी का तरीका कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से गणेश कोठियाल जी कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे विपिन रावत जी का पोस्टर लग रहा है, उसमें लिख रहे हैं श्रद्धांजलि और थोड़ा सा अपना नाम कर दे रहे हैं। तो ये तो ड्रामेबाजी है जो सबसे ज़्यादा तो फौजी समझ रहे हैं। और फौज के साथ में क्योंकि जनता में बहुत सारे जो जनता है फौज के तरीकों को जानती है। हरीश रावत द्वारा प्रदेश में अवैध खनन के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पलटवार किया है। रुद्रपुर पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत ने सीएम रहते हुए पूरे प्रदेश को खनन में बेच दिया था और आज बेवजह आरोप लगा रहे हैं। सीएम धामी ने खनन पर सख्ती लगा रखी है, यदि कहीं अवैध खनन हो रहा है तो बताएं।
अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, जिन्होंने सारा प्रदेश को उस समय खनन में बेच डाला, वो आज कैसे आरोप लगा रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है। आप आगे आए ना, कहीं पर हो रहा है तो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत शक्ति करी हुई है इस समय और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ सहकारी बैंक में हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सहकारी बैंक में विभिन्न पदों पर हो रही भर्तियों में खुलेआम करप्शन हो रहा है। इससे नाराज कांग्रेस वर्कर्स ने सरकार का पुतला फूंका और साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर हो रही धांधली को रोका नहीं गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सहकारिता विभाग में कई रिक्तियां निकली थी, जिनको लेकर बेरोजगार नौजवानों ने पिथौरागढ़ में अपना पर्चा भरा था। उन्होंने साक्षात्कार भी दिया है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, यह साफ साफ हो रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और अब खबर चंपावत से, जहां पर पंचेश्वर को ऋषिकेश की तर्ज पर एडवेंचर से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसके लिए यहां पर राफ्टिंग भी करवाई जा रही है। काली, सरयू और शारदा नदी में राफ्टिंग के लिए एक बेहतर ट्रैक भी तैयार हो रहा है। चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में 5 नदियों के संगम के साथ चौमू देवता का धाम भी है। इस समय पर्यटन विभाग 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों को राफ्टिंग के हुनर सिखा रहे हैं। ऋषिकेश से आए राफ्टिंग कोच भी पर्यटकों के लिए घाट से पंचेश्वर, चूका, टनकपुर, बूम तक शारदा नदी में राफ्टिंग के लिहाज से बेहतर विकल्प बता रहे हैं। तो वहीं राफ्टिंग के गुर सीखने आ रहे स्टूडेंट्स भी इस साहसिक खेल में अपना भविष्य देख रहे हैं। सर, ये जैसे आप लोग एज अ टूरिस्ट भी आते हैं या कोर्स वाले बच्चे भी आ रहे हैं, तो घाट से पंचेश्वर तक भी ये भी अच्छा पैच है, या पंचेश्वर तक आप टनकपुर, बूम तक भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे पैच हैं ये। घाट से पंचेश्वर तक का ये साइड बहुत बढ़िया है राफ्टिंग के लिए। हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग एडवेंचर में अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं। पंचेश्वर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन घाट से पंचेश्वर तक सड़क न होना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मुश्किलें होती हैं। गोल्डन महासिर के एंगलिंग के लिए फेमस जो हमारा पंचेश्वर है, वहाँ पर 5 नदियों का तो संगम होता ही है। पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ अपार संभावना है। यही वजह है कि पर्यटन विभाग यहाँ पर राफ्टिंग की जो प्लानिंग कर रहा है, उससे न सिर्फ पर्यटक आएंगे बल्कि क्षेत्र का विकास भी होगा। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, पंचेश्वर। पहाड़ों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और लगातार बर्फबारी से तापमान भी गिर रहा है। तस्वीरें 15,000 फीट पर -20 डिग्री की हैं, जहां पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बाद जोशीमठ में छतराकुंड झील जम गई है। छतराकुंड झील जमने के बाद आईटीबीपी के अधिकारी और जवान स्केटिंग के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटक भी यहां इस झील का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के बाद औली में भी बनी आर्टिफिशियल झील का पानी जम चुका है।